बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ये वीडियो तालीमुल इस्लाम की है, हिस्सा तीसरा, पार्ट तीसरा है। पिछले दो वीडियो में हमने सवालात किए थे, उसके जवाबात मैंने दे दिए थे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है। सवाल, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने होता है या घर में? जवाब, खुदा ताला हर जगह सामने होता है, चाहे मस्जिद हो, मस्जिद में नमाज़ पढ़ो चाहे घर में, लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। यानी मर्द के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। सवाल, नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ, मुंह और पाँव धोते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको वज़ू कहते हैं। बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। सवाल, नमाज में किस तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए? जवाब, पश्चिम की तरफ, जिस तरफ शाम को सूरज जाकर छिप जाता है। सवाल, पश्चिम की तरफ मुंह करने का क्यों हुक्म दिया गया है? जवाब, मक्का मुअज़्ज़मा में खुदा ताला का एक घर है जिसे काबा कहते हैं, उस तरफ नमाज में मुंह करना ज़रूरी है और वो हमारे शहरों से पश्चिम की तरफ है, इसलिए पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। सवाल, जिस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जवाब, उसे क़िबला कहते हैं। सवाल, दिन रात में नमाज कितनी मरतबा पढ़ी जाती है? जवाब, रात दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। सवाल, पाँचों नमाज़ों के नाम क्या हैं? जवाब, पहली नमाज फ़ज्र, जो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। दूसरी नमाज ज़ोहर, जो दोपहर को सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। तीसरी नमाज असर, जो सूरज छुपने से डेढ़ घंटे पहले पढ़ी जाती है। चौथी नमाज मगरिब, जो शाम को सूरज छुपने के बाद पढ़ी जाती है। पाँचवीं नमाज इशा, जो 1.5-2 घंटे रात आने पर पढ़ी जाती है। सवाल, अज़ान किसे कहते हैं? जवाब, जब नमाज का वक्त आ जाता है तो नमाज से कुछ देर पहले एक शख्स खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से ये अल्फाज कहता है। देखिए अज़ान के अल्फाज हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इन अल्फाज को अज़ान कहते हैं। सुबह की अज़ान में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी 2 मरतबा कहना चाहिए। सवाल, तकबीर किसे कहते हैं? जवाब, जब नमाज के लिए खड़े होने लगते हैं तो नमाज शुरू करने से पहले एक शख्स वही कलमे कहता है जो अज़ान में कहे जाते हैं। इसे अक़ामत और तकबीर कहते हैं। तकबीर में हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह 2 मरतबा अज़ान के कलमों से ज़्यादा कहा जाता है। सवाल, जो शख्स अज़ान या तकबीर कहता है उसे क्या कहते हैं? जो शख्स अज़ान कहता है उसे मुअज़्ज़िन कहते हैं और जो तकबीर कहता है उसे मुकब्बिर कहते हैं। अब अगला सवाल, बहुत से लोग मिलकर जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें उस नमाज को और नमाज़ पढ़ाने वाले को और नमाज़ पढ़ने वालों को
کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں۔ نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جو مکان خاص نماز کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں یا اور کوئی وظیفہ پڑھیں یا ادب سے چپکا بیٹھا رہیں۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تیسرا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنی ویڈیو ختم کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔